खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट पास्टर सुहेल इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इल्मे इलाहियात। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोग्राम के शुरू में हम सब मिलकर दुआ करते हैं। मैं चाहता हूं कि आए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और आंखें बंद करें और दुआ मांगें। और ये दुआ मैं चाहता हूं कि पास्टर शहबाज साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। आमीन। खुदावंद कादिर मुतलिक हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारा रहीम बाप है, तू फजल करता है, तू रहम करता है। और खुदावंद आज की खूबसूरत ऐ खुदा इस महफिल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जब आज हम ऐ खुदावंद तेरे कलाम अक़दस के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं, तो खुदावंद तेरा पाक रूह हमारी मदद करे। और खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरा कलाम दुनिया में फैल रहा है। ऐ खुदा मुख्तलिफ ज़राए से, जिनमें एक ज़राए टेलीविज़न है, यहोवा पाक खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने ये मुहैया किया ताकि ये आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और तेरा आना जल्द हो। खुदा आज पास्टर सुहेल की, मेरी और पास्टर साहब की ख़ास मदद और रहनुमाई कर, ताकि हम ए खुदा जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, खुदावंद तू हमारी मदद और रहनुमाई करे। तेरे पाक बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के जलाली और पुरफजल नाम में मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे साथ मौजूद होते हैं पास्टर शाहिद गिल साहब। पास्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के अंदर। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सब गुड शेपर्ड देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। आप सबकी सलामती हो। और इन दिनों क्रिसमस है, तो यकीनन आप सब बड़े खुश होंगे। और इसी तरह से हम भी यीशु मसीह के मुजस्सम दिन की खुशियों में खूब जो है वो खुशी से भरे हुए हैं। और इन दिनों हम खुदा के कलाम की अमीक बातों को आपके सामने लाए हैं। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू। और इसी तरह साथ ही बैठे हुए हैं पास्टर शहबाज साहब। जी पास्टर शहबाज साहब, आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और पुरफजल नाम में आपकी सलामती हो। और मेरा ईमान है कि इन दोनों, जिस तरह पास्टर साहब बता रहे हैं, बहुत सारे लोग शॉपिंग में मसरूफ़ हैं और मेरा ईमान है कि वो कलाम भी सुन रहे हैं। और आप सबको मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। आप बहुत ही अमीक बातें जो हैं वो नाजरीन तक पहुंचाते हैं और नाजरीन बड़ी बरकत को रिसीव करते हैं। और हम ईमान रखते हैं कि अगरचे इन दिनों बहुत बिजी डेज चल रहे हैं, तो भी खुदा का कलाम सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं। हालेलुया। खुदा के लिए जो है वो टाइम निकालते हैं टाइम। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो जो फजल करता है अपने लोगों पर के वो खुदा के कलाम को, उसकी अमीक बातों को सुनने के लिए टाइम निकालें। आए नाज़रीन, मेरे साथ निकालें बाइबल मुकद्दस में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, और उसका पहला बाब है और उसकी 46वीं आयत है। यहाँ पर यूँ मरकूम है, छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर अभी हमने बशारत सुनी है, जो कि जब्राइल फरिश्ता आकर मुकद्दसा मरियम के पास आता है और बशारत देता है। और आज जो कि हम मुकद्दसा मरियम के हवाले से बात करने को हैं, जो कि यीशु मसीह की माँ है और हम सब की माँ है। आमीन। और वो मुबारक है, मुबारक माँ है। हम सब उसकी दिलो जान से इज्जत करते हैं। आमीन। और छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता जो है वो गलील के एक शहर में
जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया जो कि यीशु मसीह की माँ थी, मुकद्दसा मरियम है, जिसके पास भेजा गया। अब यहाँ पर अक्सर लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद ये छठा महीना जो है ये जून का महीना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ पास्टर शाहिद साहब, ये छठे महीने के बारे में आप हमारे नाजरीन से बात करें, उनको बताएं कि ये छठा महीना कौन सा महीना है, किस छठे महीने का जिक्र है। आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल जो है वो उजागर किया है। बिल्कुल कोई शख्स ये भी सोच सकता है कि वो जून का महीना है अगर हम अंग्रेज़ी महीनों के हिसाब से चलें, या फिर अगर यहूदी कैलेंडर के हिसाब से चलें तो ये छठा महीना जो यहूदी जो नाम है, उनके महीनों के नाम है, उस हिसाब से भी वो हो सकता है। जैसे उनके बाज़ महीनों के नाम निसान है और फिर अबीब है और मुख्तलिफ, तो छठा महीना उस लिहाज से भी। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई जनवरी का महीना है या फरवरी का है या मई जून का है, नहीं, बल्कि खुदा का पाक फरिश्ता जिब्राइल फरिश्ता जिसको खुदा ने भेजा है, वो इससे पहले कि मुकद्दसा मरियम के पास आए उसको भेजा गया है जिक्रिया के पास। और जब जिक्रिया के पास भेजा गया है तो फरिश्ते ने एक बड़ी खुशी की खबर जिक्रिया को दी है कि तेरी बीवी एलिशबा जो कि भांज है, एलिशबा भांज है, उसके बुढ़ापे में बेटा होगा और खुदा की तरफ से तुझे पैगाम है कि तेरे बेटा होगा। जिक्रिया को एक बड़ी खुशखबरी दी जा रही है। सो जब खुदा का रहम एलिशबा पर हो गया और एलिशबा हामला हुई, तो उसके हामला होने के बाद जो 5 महीने तक तो खुदा के कलाम में लिखा उसने अपने ताई छुपा के रखा है। एलिशबा ने किसी को नहीं बताया, अपने ताई छुपा के रखा है। और छठे महीने में, यानी यूहन्ना के छठे महीने में या एलिशबा के हमला होने के छठे महीने में, जब खुदा का फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया है, तो मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते ने सलाम किया है और यीशु मसीह के बारे में बताया है कि तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। तो वो फिर छठे महीने में एलिशबा के पास गई भी है। तो ये छठे महीने से मुराद है कि एलिशबा के हामला होने के बाद खुदा ने जो उसके बतन में एक नबी, एक सुरमा नबी यूहन्ना रखा था, तो ये उसकी पैदाइश के बारे में बात हो रही है कि छठे महीने में, हाँ, एलिशबा के हमला होने के छठे महीने में, छठे महीने, यानी कि 6 महीने गुजर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, छठा महीना है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया पास्टर शाहिद साहब, आपने ये बताया। और मैं चाहता हूँ पास्टर शहबाज साहब आप बताएं कि मुकद्दसा मरियम की शख्सियत के बारे में आप नाज़रीन को क्या बताना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर सुहेल साहब। और मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की वालिदा माजिदा के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहली बात जो है वो पाकीज़गी जो है वो हमें नज़र आती है। और इसका जिक्र हमें पैदाइश की किताब में मिलता है कि खुदा सबसे पहले जिक्र करता है। और पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत में, वहां पर जब खुदा सजा देता है आदम को, हवा को और शाम को, तो वहां पर औरत का जिक्र आता है जी कि मैं औरत की नस्ल से। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह खुदा जो है वो वहां पर नाम मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन औरत का जिक्र है। औरत का जिक्र है। और मैं और आप जो हैं ये माँ बाप के मलाप से पैदा हुए हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत एक ऐसी खातून, एक ऐसी पाकीज़ा औरत जिसका जिक्र यसाया भी करता है, उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत में कि देखो कंवारी हामला होगी। और इसको जो अबरानी में आलमा भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि जिसने कोई जिनसी तल्लक ना रखा हो, यानी कि मर्द से बिल्कुल नावाकिफ है। और भी बहुत सारी कुंवारी हैं। बाज़ का तो ऐसा होता है कि जब निकाह हो रहा है हम उसकी शख्सियत से वाकिफ नहीं है कि इसका तल्लक किसी मर्द के साथ था या नहीं था, लेकिन जब पुकार दी जाती है कि कुंवारी है या कुंवारा है, लेकिन यहां पर खुदा खुद उसके बारे में बयान कर रहे हैं कि एक कुंवारी है।
कुंवारी का मतलब यह है कि वो पाकीज़ा खातून है और वो मर्द से नावाकिफ है, इसलिए वो मुकद्दस ठहरी है। और खुदा का कलाम बयान करता है कि हर जमाने के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। वो मुबारक शख्सियत है और उसका कोई सानी नहीं, उसका वो औरतों में मुबारक है और मुबारक तेरे पेट का फल। खुदावंद यीशु मसीह उसके पेट का फल है और वो मुबारक शख्सियत है और वो बेदाग थी, उसकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा गुनाह ना था। बेशक उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो औरत से, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, लेकिन इसकी जात के अंदर वो असर ना था, वो गुनाह ना था। लेकिन लिखा है कि ये जब तक कुंवारी रही, यीशु मसीह को जन्म ना दिया, ये किसी मर्द से वाकिफ ना हुई और इसलिए इसकी शख्सियत के अंदर कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी खता, कोई ऐसी बात नहीं थी। इसलिए खुदा ने इसको अज़ल से चुना। जैसे हम कलाम अक़दस में लिखा है कि वो अज़ल से ज़बा के बरा जो ज़मीन पर आएगा, और वो औरत की नस्ल से, क्योंकि अगर वो माँ बाप के मिलाप से पैदा होती तो यीशु मसीह होते तो शायद मेरी और आपकी तरह वो भी होते। लेकिन खुदा ने एक कुंवारी को चुना और उसमें से खुदा ने रूहुल कुदस के जरिए से अपने बेटे को जमीन पर भेजा। आमीन, आमीन, आमीन। जैसा कि अगर डीएनए भी लिया जाए तो बाप से लिया जाता है, बाप से लिया जाता है, बिल्कुल। इसलिए यीशु मसीह का कोई जिस्मानी बाप नहीं, जिस्मानी बाप नहीं है, बल्कि औरत से वो पैदा हुए हैं। इसमें एक और बात है, आसमानी है सिर्फ। यहूदी शरीयत के मुताबिक यूसुफ जो है उसका बाप जो है मेंशन किया गया है, क्योंकि उसकी फिक्र करे, उसको संभाले, और क्योंकि लिखा है कि उसकी मंगनी उसके साथ हो चुकी थी। लेकिन वो बाप नहीं है, वो बाप नहीं है, लेकिन यहूदी शरीयत के मुताबिक, जैसा मत्ती की इंजील में लिखा, जैसा कि समझा जाता है, नहीं है, मतलब उसके सुलभ से पैदा नहीं हुआ, बिल्कुल, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उसको दी गई, इख्तियार उसको दिया गया कि उसको उसकी फिक्र करे, उसकी परवरिश करे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। इसी तरह पास्टर शाह साहब, आप भी मुकद्दसा मरियम के बारे में नाजरीन को कुछ बताएं। देखें, जब हम मुकद्दसा मरियम की बात करते हैं तो मुमकिन है हमारे अल्फाज कम पड़ जाएं जी, लेकिन ऐसी पाक और रास्तबाज शख्सियत, मैं चंद एक मुकद्दसा मरियम की किरदार की खूबियों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वो कैसी हैं। पहली बात जो पास्टर साहब कह रहे हैं वो पाकीज़ा है, पाकीज़ा है। पाकीज़ा की जो हमें कहाँ से पता चलता है कि वो इतनी पाकीज़ा है, लिखा है कि फरिश्ता यूसुफ के पास गया है, क्योंकि जो मत्ती की इंजील है वो यूसुफ के करैक्टर को ज्यादा हाईलाइट कर रही है, और यूं लगता है कि मुकद्दस मत्ती रसूल ने यूसुफ की रहनुमाई ली है उस इंजील को लिखने के लिए। और जब हम मुकद्दस लूका तबीब की इंजील का मुताला करते हैं तो यहाँ पे हमें मुकद्दसा मरियम के किरदार को के बारे में हम ज्यादा जान सकते हैं। तो जब मत्ती की इंजील में फरिश्ता जो है वो यूसुफ के पास आता है तो कलाम में लिखा है कि यूसुफ जो है वो इन बातों को सोच रहा था, वो उसको बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का उसने इरादा किया। तो खुदा के फरिश्ते ने कहा कि नहीं, तू ऐसा ना कर, क्योंकि उसके बेटा होगा और ये रूहुल कुद्स की वजह से होगा, रूहुल कुद्स की बदौलत ही होगा। तो यहां पे फरिश्ता खुद मुकद्दसा मरियम के पाकीज़ा होने के बारे में इस बात की शहादत दे रहा है कि नहीं, जैसा तू सोच रहा है कि ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, या ऐसी कोई बात नहीं है, नापाकी की कोई बात नहीं है, बल्कि वो पाक औरत है, पाकीज़ा औरत है। सो मुकद्दसा मरियम जो है वो पाक है, पाकीज़ा है और रास्तबाज औरत है। इसी वजह से खुदा की जो नज़र है वो मुकद्दसा मरियम पर ठहर गई है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पास्टर साहब ने बड़ा खूबसूरत रेफरेंस दिया पैदाइश की किताब का कि औरत ही की नस्ल से होगा। मैं कभी कभी ज़हन में ये सवाल आता है या ये बात ज़हन में आती है कि जब खुदा ने कहा ना कि शैतान इब्लीस तूने बहकाया औरत को, अब औरत ही की नस्ल में से होगा,
तो जब उसने ये सुना तो मेरा ख्याल है उसने बड़ी कोशिशें की होंगी कि मैं औरतों को या मुकद्दस औरतों को बांझ रखूं, या फिर उनके औलाद पैदा ना होने दूं, या फिर पैदाइश से पहले ही बच्चों को मरवा दूं, या पैदाइश के फौरन बाद बच्चे मर जाएं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमें नजर आती हैं। समसून की मां भांज है, इधर यूहन्ना की मां भांज है जी। यूं लग रहा है कि बड़ी जो है ना वो कोशिश जारी है कि जिसके बारे में कहा गया ना कि वो पैदा होगा, जिसने मेरे सर को कुचलना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको पैदा होने नहीं देना। जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो उस जमाने में भी दाइयों को खास कह दिया गया था, अगर लड़का पैदा हो तो उसको मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और फिर पैदाइश से पहले या पैदाइश के बाद, या फिर भांज औरतों को भांज रखा गया। लेकिन इब्लीस बहुत कोशिश करता रहा होगा, लेकिन उसकी सारी कोशिशों के बावजूद आखिरकार मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह मुजस्सम होकर ही रहे, और खुदा यीशु मसीह ने अपनी सलीब के नीचे इब्लीस के सर को कुचल दिया। आमीन। तो ये जो पेशन गोई पहले ही से की गई थी, ये पूरी होती है, हमें मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में पूरी होती नजर आती है। और वो पाक और बेऐब और रास्तबाज औरत है और दुआगो औरत है, खुदा से दुआ करने वाली वफादार है। और दूसरी जो हमें खूबी नजर आती है कि ये खुदा की आवाज को कबूल करने वाली औरत है। जब फरिश्ते ने कहा कि तेरे बेटा होगा, तो उसने कहा कि ये क्यों कर होगा, कैसे हो सकता है, मैं तो अभी मर्द को जानती भी नहीं हूं, तो ये कैसे होगा। तो जब फरिश्ते ने उसके साथ बातें की तो उसने कहा कि खुदावन तेरी बंदी के लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तो उसने खुदा की बात को एक्सेप्ट किया है, यानी इतनी वफादार। कोई मेरा ख्याल है कि कोई इस बारे में अगर किसी और से ऐसी बात की जाए तो कोई सोच सकता है नहीं खुदावंद ये तो बड़ा बदनामी लग जाएगी, ये तो बदनामी का बड़ा दब्बा लग जाएगा, लोग किस तरह से बातें करेंगे, ये क्या होगा। लेकिन वो खुदा की वफादार बेटी थी, मुकद्दसा मरियम वफादार हमें नजर आती है। और फिर उसके बाद एक खास और अहम बात हमें यह नजर आती है कि मुकद्दसा मरियम कोई रुपए पैसे के लिहाज से कोई इतनी अमीर तरीन ये लोग नहीं है, ना ही यूसुफ और ना ही मुकद्दसा मरियम। ये एक गरीब घराने से इनका ताल्लुक है, लेकिन रूहानी दौलत से भरी हुई है ये। बेशक इनके पास दुनिया का रुपया पैसा इतना नहीं है, लेकिन रूहानी दौलत से ये भरी हुई औरत है। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि क्या तू नहीं जानता कि तू तो अपने आप को बड़ा मालदार समझता है, लेकिन तू नंगा है और कंगाल है, और इस तरह की बातें, जिनके पास दुनिया की दौलत है लेकिन वो यीशु से वाकिफ नहीं है अगर तो वो रूहानी तौर पे कंगाल हैं, रूहानी तौर पे नंगे हैं। लेकिन मुकद्दसा मरियम अगरचे एक गरीब घराने से इसका ताल्लुक है, गरीब औरत है, लेकिन रूहानी मसा से भरी हुई है, रूहानी दौलत से ये भरी हुई है। और मैं कहता हूं कि आज भी मैं एक खास मैसेज नाज़रीन आपको देना चाहता हूं। अगरचे हमारी बेटियां, कुछ ऐसी बेटियां या हमारी बहनें जिनका ताल्लुक अगर गरीब खानदान से है, हो सकता है कि आपका ताल्लुक तो गरीब खानदान से हो, लेकिन अगर आप रूहानी दौलत से भरी हुई हैं तो यकीनन ऐसी बेटियां जो दुनियावी तौर पे तो गरीब हैं, लेकिन अगर वो रूहानी दौलत से भरी हुई हैं, वो मसा से भरी हुई हैं, तो मैं आज भी ये कहना चाहता हूं वो रूहानी सूरमों को जन्म देने वाली बेटियां होंगी। उनसे रूहानी सूरमे ही जन्म लेंगे, उनसे रूहानी सूरमे ही पैदा होंगे। तो हमें इनकी जो गुर्बत का एक अंदाजा यहां से होता है। तो जब हम यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के बारे में देखते हैं कि वो शरीयत के मुताबिक कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लेके गए, तो बड़ी प्यारी आयत है, खुदा के कलाम में लिखा है कि मुकद्दसा मरियम कहती हैं कि खुदावंद तूने अपनी बंदी की पस्त हाली पे नजर की, जिससे मुराद ये है कि मैं कुछ भी नहीं थी, लेकिन खुदावंद तूने मुझे सर बुलंद किया है। तो आज भी अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें रूहानी दौलत से भरी हुई हैं,
तो हो सकता है कि दुनिया की नज़र में तो वो इतनी अहम ना हो, लेकिन खुदा की नज़र में वो अहम है, और खुदा की नज़र में वो अहम तरीन है, और खुदावंद उनको सरबुलंद करना जानता है। और फिर एक खास बात है कि मुकद्दसा मरियम मसा से भरी हुई है। जब एलिशबा के पास जाती है तो एलिशबा कहती है कि जैसे ही मैंने जैसे ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में गई तो बच्चा मारे खुशी के उछल पड़ा, और यह भी लिखा कि वो रूह कुद्स से भर गई। आज हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि वो मसा से भरी हुई हो, वो हजूरी से भरी हुई हो, जब दूसरों के साथ बात करें, सलाम करें, दूसरों के साथ मिले, तो मसा उनकी जिंदगियों से ट्रांसफर हो और दूसरी जिंदगियों में जाए। और बिलखसूस यहां पे खास बात के ये दोनों औरतें, मुकद्दस औरतें, एलिशबा और मरियम दोनों, मुकद्दसा मरियम तो रूल कुद्स का जो खास जो साया है वो मुकद्दसा मरियम पर है और हजूरी से भरी हुई है, और उधर एलिशबा भी रूल कुद्स से मामूर हो गई है। तो अगर इस हालत में कि अगर किसी मां के, किसी बेटी के जो शादीशुदा है, अगर उसके बतन में औलाद है, तो अगर इस हालत में वो मसा से भरी हुई हैं, हजूरी से भरी हुई हैं, तो यकीनन उनके बच्चे भी सुरमा होंगे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। मैं चाहता हूं पास्टर शहबाज साहब कुछ कहना चाहते हैं जी। मरियम मैं भी कहना चाहता हूं क्योंकि वो मेरे लिए और पूरी दुनिया के लिए उन्होंने खुदा यीशु मसीह को जन्म दिया। यकीनन वो बाबरकत हैं, यकीनन वो इज़्ज़त वाली हैं, और मैं उनके बारे में थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ कि इस दौर में जो यहूदी दौर था, इस तरह से बच्चा पैदा होना वहाँ पर एक बहुत बड़ी उनके लिए मुसीबत पैदा हो सकती थी, और वो ऐसी खातून को संसार किया जाता था जो इस तरीके से अपने कुंवारपन में बच्चा पैदा करे, और किसी लोग तो ऐसे समझते जैसे इसने कोई ज़िना किया या इस तरह हो गया, नजायज जिनसी मतलब बच्चा पैदा हो गया, लेकिन खुदा ने उस पर बड़ा हाथ बढ़ाया। और हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये सिर्फ ये पैदाइश नहीं, बल्कि हम 5 किस्म की पैदाइश हुई बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है। पहली जो खुदा ने आदम को बनाया, उसकी तख्लीक की, और फिर आदम के अंदर से एक दूसरी पैदाइश की, उसकी बीवी को बनाया, और तीसरी जो है वो मेरी और आपकी है, और चौथी जो है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है, और पांचवी जो है ये हमारी रूहानी पैदाइश है। रूह से जब हम पैदा होते हैं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है, और खासकर ये जो पैदाइश है ये बड़ा मानी रखती है, ये बड़ी पावरफुल है कि पहले कभी हुआ नहीं कि औरत के इस तरीके से बच्चा पैदा हो, यानी कि उसके कुंवारी हो और बच्चा पैदा हो। यह सारा हो सकता है जैसे खुदा ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, और इंसानी मिलाप से जो बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन ये जो पैदाइश है ये बड़ी अजीब है, जिस तरह खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो अजीब और मुशीर है, उसकी पैदाइश भी बड़ी अजीब किस्म की है, और दुनिया हैरान हो रही है कि ये कैसे मुमकिन है। और अगर ये ऐसा ना होता तो इंसान कभी निजात पा ना सकता था। और मेरी और आपकी पैदाइश से कोई जो है वो निजात दहिंदा नहीं बन सकता। और ये यीशु मसीह बगैर बाप के, जिसके तुखम से, इंसान के बाप के तुखम से बच्चा पैदा होता है, और वो खुदा ने करीब भी आने नहीं दिया, उसको पाकीज़ा पैदा किया ताकि वो गुनाहगार के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सके। और खुदा यीशु मसीह की वालिदा माजिदा जो है वो उस सारे मिलाप से, उन सारी बातों से मुबर्रह, जैसे लिखा है कि मैं किसी मर्द से वाकिफ नहीं हूं, मेरा कोई ऐसा तल्लक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? पहले शुरू में जैसे पार्षद बता रहे हैं वो बहुत घबरा गई, वो डर गई कि ये कैसे होगा, मैं अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी, मैं अपने बहन भाइयों को क्या बताऊंगी, जिसके साथ मेरी मंगनी है वो क्या कहेगा। लेकिन ये सारा मंसूबा खुदा का मंसूबा है, ये खुदा की तकमील है, जो अज़ल से खुदा ने इंसान के लिए मंसूबा बनाया है, ये उसकी तकमील है। खुदा यीशु मसीह की वालिदा माजिदा को खुदा ने चुना कि वो इस तकमील का हिस्सा बने, वो गुनाहगार इंसान के लिए एक ऐसे इंसान को पैदा करे जो गुनाह से पाक है, और वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और वो आज हम इसलिए खुशी मना रहे हैं
कि वो वाहिद है जो नजात दे सकता है, जिसकी सलीबी मौत के वो आया इसलिए ताकि हम उसकी सलीबी मौत से बच जाएं। हम खुशी क्यों मना रहे हैं? कि हम गुनाह से बच गए हैं, हमारी रिहाई हो गई है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार हमारी काबिल एहतराम हमारी जो माँ है, खुदा यीशु मसीह की जो वालिदा माजिदा है, जिसको खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा ऐज़ मोअज़्ज़ज़ खातून, यानी उसको बड़ा रुतबा दिया, उसको बड़ा नाम दिया, क्योंकि खुदा ने उसको चुना और खुदा ने उस पर फजल किया है। आज भी हमारी जो बेटियां, जैसे पास साहब बता रहे हैं, आज भी हमारी बेटियां जो खुदावंद यीशु मसीह में है, खुदावंद उनको अपना हाथ बढ़ाकर उनको बरकत देता है, वो रूहानी तौर पर रूह से भर जाती हैं, वो खुदावंद में चलती हैं। अगर मेरी बेटियों आप चाहती हैं कि इस क्रिसमस पर आपको खुदा बरकत दे, तो खुदा यीशु मसीह की वालिदा माजिदा की जो सीरत है, उसकी जो शख्सियत है, उसकी जो पस्त हाली है, उसने जो अपने आप को पेश कर दिया, आज भी मौका है कि आप यीशु के कदमों में आए और आज खुदा आपको बरकत देगा, आप हमेशा के लिए उसके हो जाएंगे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आज चाहता है कि इस क्रिसमस के मौका पर, आज के इस प्रोग्राम के मौका पर, हम जरूर खुदा यीशु मसीह की वालिदा माजिदा, उसके कंवारपन पर खुदा ने उसको इसलिए चुना कि वो सारी बातों में मुस्बत रही और साबित कदम रही, इसलिए खुदा ने उस पर फजल किया। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। मुझे ये बताएं जी कि जैसे कि एक आयत जो कि पास्टर साहब ने बोली भी थी, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। आमीन आमीन। और यहाँ पर जो पस्त हाली है, इससे क्या मुराद लेते हैं आप? जी पास्टर शाहिद साहब आप बता दें। पस्त हाली से मुराद यही है कि वो समझ रही है, खुदावंद से बात कर रही है कि खुदावंद मैं तो कुछ भी नहीं थी, खुदावंद तेरा फजल मुझ पर हो गया, मैं तो इस लायक भी नहीं थी, इतना बड़ा रहम आपने मुझ पर कर दिया कि मेरे जरिया से मुंजिए कायनात, कुल कायनात का जो निजात दहिंदा है, वो मेरे जरिया से मुजस्सम हो रहा है। तो खुदावंद मैं तो इस काबिल भी नहीं थी, मैं तो इस लायक भी नहीं थी, तो तूने मुझ पर अपना रहम कर दिया और मुझे औरतों में से चुना और बुलंद मकाम अता किया मेरा। और मुकद्दसा मरियम कहती भी है ना कि देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। मुबारक से मुराद है बाइस बरकत, और वाकई उस वक्त से लेके आज तक और हमारे इस दुनिया से ट्रांसफर हो जाने के बाद भी लोग मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहते रहेंगे। तो खुदावन ने वाकई उसकी पस्त हाली में से उसका चुनाव किया और उसको सर बुलंद किया। यहाँ पे ना एक अहम बात भी है कि जब हम बैतलहम की बात करते हैं, बैतलहम दो हैं, और एक जो इफ्राता जो मीका नबी की मार्फत लिखा गया है, और एक जो है वो यरूशलेम के करीब। तो ये जहाँ पे यीशु मसीह की पैदाइश हुई, उस बैतलहम के बारे में भी लिखा है कि तू अगरचे सब में से छोटा है तो भी मैं तुझे बहुत सारे बुलंद करूंगा। तो यीशु की वजह से, मुकद्दसा मरियम की वजह से बैतलहम की शान भी बढ़ गई। आमीन। और वो भी उस बैतलहम को लोग इतना अहम नहीं समझते थे और उसकी कोई कोई इतनी कदर नहीं थी उस जगह की, लेकिन खुदा के कलाम में नबुवत हो गई कि अगरचे तू यहूदा के हजारों में से सबसे छोटा है, लेकिन तुझ में से एक सरदार निकलेगा। तो बैतलहम की भी वैल्यू बढ़ गई, चरनी की वैल्यू बढ़ गई, सिर्फ यीशु की वजह से। अगर गधे पर सवार होता तो गधे की वैल्यू बढ़। तो खुदा की नजर हमेशा पस्त हाल लोगों पे है। तो खुदा की नजर आज हम पे भी है कि अगरचे बहुत सारे लोग हम में से वो समझते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है और मेरा तो कोई मकाम नहीं है, लेकिन खुदा दुनिया के निकम्मों को, दुनिया के नाचीजों को, दुनिया के हकीरों को चुन लेता है और उनको सरफराज करता है। आमीन आमीन। जी पास्टर साहब आप पस्त हाली जी पस्त हाली के बारे में बताना चाहता हूं। पस्त का मतलब है बिल्कुल जमीन के ऊपर, यानी कि वो हालत कि उठने वाली नहीं है। हाली का मतलब हालात हैं, मतलब इतने हालात
में घूरे में, जैसे लिखा है कलाम में, घूरे से हमें तख्त पर बैठाता है। तो ये खुदा का फजल है कि उसने खुदा यीशु मसीह की वालिदा पर वो फजल किया। आज भी अगर हम पस्त रूहानी तौर पर अपने आप को डाउन करते हैं, नीचे करते हैं, तो खुदा हमें उठाता है, खुदा हमें सरबुलंद करता है, खुदा हमें अपने साथ बटाता है। ये उसका फजल आज भी जारी है। आज भी ईमानदारों पर उसका फजल जारी है। जो अपने आप को पस्त करता है रूहानी तौर पर, तकब्बर गुरूर करने वाला, खुदा कहता है मैं उसका मुकाबला खुद करूंगा। लेकिन हमें अपने आप को पस्त करना है। हमने अपने आप आजिज़ी इनकसारी, यीशु मसीह मुझसे सीखो कि मैं हलीम और फरोतन हूं तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगे। तो हलीम और फरोतन बना यीशु मसीह की वालिदा माजिदा मां मरियम जो हैं, वो उसकी पस्त रूहानी पस्त हाली, जिस्मानी नहीं, रूहानी पस्त हाली, इतनी खुदा के हजूर वो पाकीज़ा बन गई। खुदा ने उसको बना दिया कि वो आजिज हो गई और खुदा ने उस पर फजल कर दिया, खुदा ने उस पर रहम कर दिया। ये पाशा बहुत बड़ा आज सवाल है कि क्रिसमस हमें क्या सिखाता है इसके बारे में कि हमें पस्त होना है। वो जो आसमान से आया उसने अपने आप को पस्त कर दिया। खुरली में जहां पर जानवर चारा खाते हैं वहां पर आ गया, वहां पर हर अमीर गरीब आ सकता था। अगर यीशु मसीह किसी महल में पैदा होता तो गरीबों के लिए कोई जगह ना होती, लेकिन वो ऐसी जगह पर आ गया, अपने आप को पस्त कर दिया। उसमें लिखा है कि उसने खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। और लिखा है कि उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। वो सब नामों से आला बख्शता है। हमारा नाम भी जब आप अपने आप को पस्त करेंगे खुदा की बादशाही में, हमारा नाम भी बड़ा होगा। ये हमें याद रखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तकब्बर, घमंड सारा खुदा खत्म करता है और उसको खुदा पीछे छोड़ देता है। जो इंसान ऐसा जिसकी गर्दन में सरिया है, हमें जरूर सोचने की जरूरत है। क्रिसमस हमें यह सिखाता है हमें अपने आप को पस्त करना है। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। थैंक यू। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहता हूँ नाजरीन से कि मरियम को जब ये बशारत दी गई और मरियम ने खुशी मनाई है और मरियम ने हम्द का गीत गाया है, और वो कहती है, फिर लिखा है कि फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। और आगे वो कहती है क्यों मुबारक कहेंगे और क्यों वो खुदा की तमजीद कर रही है। आगे लिखा है क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, बहुत बड़े काम किए हैं कि उस निजात दहिंदा के जिसका इंतजार लोग हजारों सालों से कर रहे थे कि कब उसकी पैदाइश होगी, वो मुकद्दसा मरियम को चुन लिया गया और उसका चुनाव जैसा कि आपने बताया कि पैदाइश की किताब में ही हो चुका था। औरत का चुनाव हो चुका था और वो मुकद्दसा मरियम है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत लिखा है कि मूसा और इब्राहिम जो थे वो भी मसीह को देखने के मुंतजर थे। इतनी शान है। और फिर मां मरियम जो है किस तरह ना वो खुशी मनाए कि इतना बड़ा काम खुदावंद ने उससे लिया है। बिल्कुल। और वो जो अर्श वाला था फर्श पर आ गया, ताकि हम जो फर्श वाले हैं वर्ष वाले बन जाएं। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया पास्टर शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया पास्टर शाहिद साहब आपका भी कि आपने बहुत ही बाबरकत बातें नाजरीन तक पहुंचाई हैं और नाजरीन ने जो है वो बरकत को रिसीव किया है। और मैं ईमान रखता हूं नाजरीन कि आपने वाकई बरकत को रिसीव किया है और इसी तरह आप इस प्रोग्राम को देखते रहें और गुड शेपर्ड टेलीविजन को देखते रहें और लाजमी कमेंट्स किया करें, लाजमी बताया करें कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। जो भी एपिसोड आपको जिस तरह की बरकत आपको रिसीव होती है आप जरूर बताया करें। खुदावंद आपके साथ हो, देखते रहें गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।